हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे क्लास 8 के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 12.3 की चर्चा करेंगे। और यहां पर हम देख रहे हैं कि जो आपका पहला क्वेश्चन है 12.3 का, कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स। आपके कुछ डिविजन्स आपको गिवन है, कैरी आउट करना है, इनका आंसर निकालना है, मींस आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद बताना है कि क्या आंसर आएगा। तो पहला आपका क्वेश्चन है 28x की पावर 4 डिवाइड बाय 56x। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। डिवाइड मींस आप डिवाइड लगाएंगे 56x हो जाएगा। क्लियर है ना। अब यहां पर हम देखेंगे 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 हो जाएगा। अब x की पावर 4 यहां पर है और यहां पर x की पावर 1 है। तो आपको मालूम है कि जब बेस सेम होते हैं तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाती है। तो इसका जो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 1/2 x टू दी पावर। यहां पर हम काट भी सकते हैं, पावर को माइनस भी कर सकते हैं। तो 4 - 1, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की पावर 3/2। क्लियर है ना। यहाँ 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा x टू दी पावर 3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी का हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है -36y³ डिवाइडेड बाय 9y²। 9y²। अब इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे। बहुत इजी है ये, इसको आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 9y², ये 9 4 जा 36 हो जाएगा। क्लियर है ना। और ये पावर y सेम है, बेस सेम है, तो पावर माइनस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा -4 y टू दी पावर 3 - 2। कितना हो जाएगा, y की पावर 1 मींस -4 y पावर 1 मींस आप सिर्फ y इसको लिख सकते हैं, -4 y आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 66p² 66p² एंड r क्यूब डिवाइडेड बाय 11qr²। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो पहले हम डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 66p² r³ डिवाइडेड बाय 11qr²। तो स्टूडेंट्स यहां से 11 6 जा 66 नंबर से नंबर आपका कट हो जाएगा। और यहां पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स p नहीं है, तो p आपका सेम एज इट इज रहेगा। q से सिंगल q आपका कट हो जाएगा, सिंगल q आपका बच जाएगा। और r² से पावर कट जाएगी और सिंगल r आपका बच जाएगा। डायरेक्ट आप लोग काट भी सकते हैं और पावर को माइनस भी कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर नंबर में बचेगा आपका 6 और p आपका वेरिएबल हो जाएगा। और आपका यहाँ पर सिंगल q एंड r, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज आपकी कट गई है, कितनी पावर आपकी कटी है, कितनी पावर आपकी बची है। इस चीज पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। ठीक है। इसी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है 34x³ y³ x³ y³ एंड z³ डिवाइडेड बाय 51 xy² z³। xy² z³, ये आपको गिवन है। सबसे पहले हम इसे डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 34x टू दी पावर 3 y टू दी पावर 3 z टू दी पावर 3 अपॉन 51 xy² z³। तो z³ से पूरा का पूरा z³ कट हो जाएगा। y² से y² कट होगा, बट एक पावर बचेगी, तो हम इसको पावर बस काटेंगे, एक सिंगल y आपका बच जाएगा। x से x सिंगल x कटेगा, पावर 2 आपका यहाँ पर बच जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं काट के। ठीक है। तो ये 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। तो आपका नंबर बचेगा 2/3 और x² बचेगा और यहां पर y बचेगा सिंगल, और अपॉन में आपका पूरा मैटर कट हो जाएगा। तो 2/3 x² y क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है इसी का। तो ये हो जाएगा आपको, सबसे पहले हम इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 12a टू दी पावर 8 b टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय माइनस का 6 a टू दी पावर 6 एंड b टू दी पावर 4। तो ये माइनस आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, 6 2 जा 12, नंबर से नंबर कट हो गया। और यहाँ a टू दी पावर 6 पूरा कट जाएगा, यहाँ पर पावर 2 बचेगा। और ये b की पावर 4 से b की पावर 4 कट जाएंगे, यहाँ पर पावर 4 आपका बच जाएगा।
ये याद रखिएगा कि क्या बचा और क्या कट गया। तो यहां पर ये माइनस का साइन ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का 2 a टू दी पावर 2 मींस a स्क्वायर और b टू दी पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का मैटर पूरा आपका कट हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन हमने करा दिए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में आपका गिवन है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल। आपको बायनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है, अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहां पर 5x स्क्वायर माइनस 6x, 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय आपका गिवन है 3x, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे 5x स्क्वायर माइनस 6x डिवाइडेड बाय 3x। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स कि आपका ये डिनोमिनेटर में मोनोमियल है, सिंगल टर्म है, तो इसको हम अलग अलग टर्म, ये जो ऊपर आपके बाइनोमियल है 2 टर्म्स हैं, तो अलग अलग टर्म के डिवाइड में भी हम 3x को लिख सकते हैं। कैसे, 5x स्क्वायर अपॉन 3x और माइनस 6x अपॉन 3x, ये हो जाएगा। तो ये x से x 6 का कट जाएगा, 3 2 जा 6 मींस यहाँ पर 2 बस बचेगा, और ये 5 से 3 कट नहीं होगा, x से x सिग्नल कट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 5 अपॉन 3x, आपका न्यूमरेटर में x बचेगा, एक x आपका कट जाएगा, और माइनस का क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ नंबर 2 मींस 5 अपॉन 3x माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम बायनोमियल से मोनोमियल का डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग करके, ठीक है ना। अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन है 3y की पावर 8, 3y टू दी पावर 8 माइनस 4y टू दी पावर 6 प्लस 5y टू दी पावर 4, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बाय y टू दी पावर 4। यहां पर कोई नंबर नहीं है, सिर्फ y पावर 4 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका ट्राइनोमियल है और ये मोनोमियल है, ट्राइनोमियल से मोनोमियल का डिवाइड करेंगे तो हम अलग अलग टर्म में भी अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 3y टू दी पावर 8 में भी हम y अपॉन y टू दी पावर 4 कर सकते हैं डायरेक्ट, 4y टू दी पावर 6 में भी हम लिख सकते हैं y टू दी पावर 4, प्लस 5y टू दी पावर 4 में भी हम y टू दी पावर 4 लिख सकते हैं। तो y टू दी पावर 4 से y टू दी पावर 4 आपका कट हो जाएगा, क्लियर है ना। अब यहां पर देखेंगे स्टूडेंट्स, y टू दी पावर 4 से 4 पावर कट जाएगी, बट 4 पावर आपकी बच जाएगी। यहां पर 4 पावर से 4 पावर कट जाएगी, 2 की पावर आपकी बच जाएगी। और अब देखेंगे जो भी हमारा रिमेनिंग पार्ट है, यहां पर हो जाएगा 3y टू दी पावर 4 माइनस ये बचेगा आपका 4y टू दी पावर 2 प्लस यहां पर y टू दी पावर 4 पूरा कट गया, सिर्फ 5 बचेगा, मींस आपका ये आंसर हो जाएगा। जो भी रिमेनिंग पार्ट होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन भी हम चर्चा करेंगे। इसका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है 8, बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के y क्यूब x क्यूब y स्क्वायर जेड, x क्यूब y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y क्यूब जेड स्क्वायर, y क्यूब जेड स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर जेड क्यूब, क्लियर है ना। अब इसको डिवाइड हमें करना है 4x स्क्वायर y स्क्वायर जेड से, डिवाइड बाय 4x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 8 पहले से कॉमन लिखा हुआ है, और ये 3 टर्म का ट्राइनोमियल है, और हमें डिवाइड करना है मोनोमियल को। अब मोनोमियल को जब हम डिवाइड करेंगे तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि हम अलग अलग टर्म से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 8 आपका एज इट इज कॉमन रहेगा। फर्स्ट टर्म है आपका एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अपॉन में कर देंगे आपका 4, यहां पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्लियर है ना। तो हम स्टूडेंट्स इसको ऐसे कर लेंगे, और प्लस
यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एक बार में पूरा पहले लिख देते हैं, तब समझ में आएगा। 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³। अब अपॉन में लिखा हुआ है 4x² y² z²। तो ये 4 से आप 8 को कट कर सकते हैं, तो आपका 2 बचेगा, और फिर अलग अलग टर्म से आपका जो रिमेनिंग पार्ट है उसका डिवाइड करिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स, यहां पर 2 आपका रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा, और ब्रैकेट में बचेगा x³ y² z² अपॉन में बचेगा x² y² z² प्लस x² y³ z² में भी हो जाएगा आपका x² y² z² प्लस आपका हो जाएगा यहां पर x² y² z³ में भी आपका बचेगा x² y² और z²। ठीक है ना। अब इसको हम देख लेंगे क्या क्या कट हो रहा है। x² से स्क्वायर कट जाएगा कि x बच जाएगा, y² से y² z² से z² कट हो जाएगा। ऐसे यहां पर x² से कट हो जाएगा और z² कट हो जाएगा, y² से एक y आपका बच जाएगा, x² से x², y² से y² और z² से z² कट होगा और एक पावर आपकी z की बच जाएगी। तो आपका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो 2 into, और अंदर के पार्ट में यहां पर x बचेगा प्लस सेकंड वाले टर्म में आपका सिर्फ y बचेगा और थर्ड वाले टर्म में सिर्फ आपका z बचेगा। तो 2 into x प्लस y प्लस z आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। अब स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग बड़ी आसानी से करेंगे। x³ प्लस 2x² प्लस 3x डिवाइड बाय 2x। ये आपका ट्राइनोमियल है, ये मोनोमियल है, तो आप लोग को अलग अलग से, यहाँ पर कोई कॉमन तो है नहीं कि कट जाएगा, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम अलग अलग टर्म से अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा x³ डिवाइड बाय 2x प्लस 2x² डिवाइड बाय 2x प्लस 3x डिवाइड बाय 2x। तो ये x कट हो जाएगा, यहाँ पर यहां से x कटेगा, x बच जाएगा, और यहां से x³ से कट जाएगा x, यहाँ पर 2 पावर बच जाएगी। तो यहाँ पर बचेगा स्टूडेंट्स आपका ये 2 से 2 भी यहाँ कट हो जाएगा सेकंड टर्म में, तो ये बचेगा आपका x² अपॉन 2 प्लस यहां पर आपका सिर्फ x बचेगा और प्लस यहां पर बचेगा नंबर 3 अपॉन 2, मीन्स आपका ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको इजिली कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है सेकंड क्वेश्चन का, 5th नंबर क्वेश्चन है आपका, यहां लिखा हुआ है p³ q टू द पावर 6 प्लस माइनस p6q3, p टू द पावर 6 और q टू द पावर 3, और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है, मोनोमियल में p³ q³ लिखा हुआ है, p³ q³ लिखा हुआ है। तो यहां फिर से ये बायनोमियल है और ये मोनोमियल है, तो अलग अलग टर्म से हम डिवाइड करेंगे, आपको मैंने पहले भी बता दिया था। तो ये p³ q टू द पावर 6 में हम डिवाइड करेंगे p³ q³ माइनस p टू द पावर 6 q टू द पावर 3, इससे डिवाइड करेंगे p³ और q³। क्लियर है। तो q³ से q³ कट हो जाएगा, और यहां पर हम देखेंगे p की पावर 3 से p की पावर 6 में से पावर 3 बच जाएगी, यहाँ p की पावर 3 से p की पावर 3 कट हो जाएगा, q की पावर 3 से पावर 3 कट जाएगा, 3 आपका बच जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा हमारा q की पावर यहाँ पर 3 बचेगा और माइनस यहाँ पर p टू दी पावर 3 बच जाएगा, मीन्स q³ माइनस p³, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, यही इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। अब हम अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 की। ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन के साथ फिर से हम आपके साथ सामने हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।